दो कंडीशन में आप किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हो, जिस तरह से पुलिस अरेस्ट करती है उस तरह से। अब वो दो कंडीशन कौन सी है ये बताऊंगा आज की वीडियो में। पहली कंडीशन, आप जा रहे हो, आपने देखा कि अरे मेरे सामने तो कोई कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है। देखिए, समझ में आपको भी आ रहा है, मेरे को भी, कि कानून में कोई भी चीज़ सीधी शरीफ तो है नहीं कि गए और सिंघम बन गए। नहीं, मतलब आप किताब लेके जाओगे, आप चेक करोगे कि ये ऑफेंस कौन सा है, ये मर्डर है कि कल्पेबल होमिसाइड है कि डेथ बाय नेग्लिजेंस है। अच्छा, मर्डर है, ये कॉग्निजेबल है, अच्छा ये नॉन बेलेबल है, चल ठीक है, अब अरेस्ट कर सकते हैं। जब तक मैं आप रिसर्च कंप्लीट करोगे तब तक तो भाई कर आके भाग भी लेगा वो। तो इसका प्रैक्टिकल क्या है? थ्योरी तो पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, हमारे किस काम का है ये, हम कैसे पहचानेंगे, ये बताऊंगा आपको। तो एक काम करते हैं, 1 मिनट में क्या कहता है कानून, इसकी थ्योरी क्या है ये समझ लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो थ्योरी ये कहती है कि पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कोई कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस कर रहा है तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हो और पुलिस वाले को हैंड ओवर करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, प्रोक्लेम मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट कर देना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट करना कि ये भागा हुआ ऑफेंडर है, भागा हुआ क्रिमिनल है, केस चल रहा था भाग गया, कुछ भी है लेकिन भागा हुआ है, ठप्पा लग गया उस पर वांटेड का, वो है अपना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर कोई प्रोक्लेम्ड भागा हुआ इंसान है, आपने इश्तिहार देखा वांटेड का, पकड़ सकते हो उसे ही पुलिस को हैंड ओवर करना है। जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये मैं सेक्शन 43 सीआरपीसी में लिखा हुआ है। सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 43 के भी क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, सब सेक्शन 1 में। और पुलिस को बुलाओगे आप, पुलिस वहां पे खड़ी तो वहीं पे हैंड ओवर कर दिया, वरना 100 नंबर कॉल करके बुला लिया, वरना पुलिस स्टेशन में जाके दे आए उसको। पुलिस स्टेशन में क्या होगा, वो पुलिस चेक करेगी, सेक्शन 41 से मैच करेगी और उसको रीअरेस्ट करेगी। वो उसका अपना प्रोसीजर है, आपको उसमें दिमाग लगाना नहीं है। तो अब इसमें प्रैक्टिकल पे बात करते हैं कि ये क्या है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल क्या होता है। बहुत आसान है, आपने सुना होगा अरेस्ट वारंट। कभी भी कोई पुलिस पकड़ने के लिए आती है, आप पूछते हो सर वो दिखाओ अरेस्ट वारंट। अच्छा, आप तो नहीं पूछते हो कि जो भी है वो पूछते हैं कि अरेस्ट वारंट दिखाओ। क्या होता है अरेस्ट वारंट? कोर्ट में जज या मजिस्ट्रेट पुलिस को बोलता है कि जाओ इस इंसान को लेकर आओ, मेरे सामने प्रस्तुत करो, इसको ये लिख के देता है, इसे बोलते हैं अरेस्ट वारंट। क्योंकि पावर नहीं है पुलिस के पास, लेकिन कई ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें पावर पुलिस के पास है कि बिना अरेस्ट वारंट के जाएगा, उसे लेकर आएगा। तो जिन जिन ऑफेंसेस में वो बिना अरेस्ट वारंट के जा सकता है उसे बोलेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेंस ले सकता है, कॉग्निजेंस मतलब वो खुद नोटिस कर सकता है इस चीज को, खुद उसके हाथ में पावर है पुलिस वाले की। नॉन कॉग्निजेबल मतलब अरेस्ट वारंट लेके जाएगा मजिस्ट्रेट या फिर जज से, ये फर्क है। और बेलेबल नॉन बेलेबल, बेलेबल हो नॉन बेलेबल हो, बेल दोनों में होती है, तो ये बात तो मन से निकाल दी, दोनों में बेल मिलेगी आपको। बेलेबल में ये होता है कि बेल आपका अधिकार है, आप पुलिस स्टेशन में जाओगे, आप अधिकारवश बोलोगे कि मुझे बेल चाहिए, वो बेल देने से मना ही नहीं कर सकता, वो बेल बॉन्ड साइन कराएगा, दे देगा। मना इसलिए नहीं करता, उसे पता है 10 रखे उस पर फिर कार्रवाई होगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो बेल वहीं की वहीं मिल गई आपको पुलिस स्टेशन में। नॉन बेलेबल में भी बेल मिलेगी आपको, थोड़ा फर्क ये है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी उसके अंदर। पुलिस वाले के पास पावर नहीं है बेल देने की, आपका अधिकार नहीं है, आप जाओगे कोर्ट में, कोर्ट से आपको बेल मिलेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे बेल क्यों दे देनी चाहिए, कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा, मतलब बस ये फर्क है। मालूम कैसे पड़ेगा कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा कौन सा बेलेबल, कौन सा नॉन बेलेबल? तो कोई तरीका नहीं है। अक्सर ये देखा गया है अक्सर कि ये जो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल के दोनों भिड़ जाते हैं आपस में, थोड़ा खतरनाक ऑफेंस हो जाता है। जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे 420 का केस है, 420 आईपीसी जो आप कहते हो, चीटिंग, वो भी कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल है, लेकिन इतना खतरनाक है नहीं। तो कैसे मालूम पड़ेगा? ये किताब है, सीआरपीसी बोलते हैं इसे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसे आपको सीधा नहीं उल्टा खोलना है पीछे से। पीछे इसमें एक इंडेक्स दिया हुआ है, ये इंडेक्स है। इस इंडेक्स को लॉ में बहुत प्यार से बोलते हैं फर्स्ट शेड्यूल। बड़ी मुझे समझ में आया मुझे फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है, लेकिन इस इंडेक्स को बोलते हैं ये लोग। एक शेड्यूल वहां पे भी है भारत के संविधान में, वो अलग है, ये अलग है। ये इंडेक्स देखना है, शुरुआत में आईपीसी के ऑफेंस लिखे हुए हैं, उसके बाद है कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऐसे करके लिखा रहेगा, देन बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। आपको उल्टा दिख रहा होगा शायद, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको, आप पीछे खोलोगे इसमें नेट पे मिल जाएगा आपको, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, लिस्ट है, कॉग्निजेबल नॉन, आपको मैच कर लेना है। अगर वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तब वो जो है अरेस्ट करने लायक है। अब समझते हैं प्रैक्टिकल कि बना किस लिए है ये, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं, कानून भी समझ रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। असलियत में ये है
कि कानून कभी नहीं चाहता कि कोई भी इंसान कानून अपने हाथ में ले, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो आपकी हेल्प ले कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए वो। तो दोनों ही काम हो जाए उसके लिए इसने एक टेक्निक बनाई, एक ऐसा क्लॉज फेंक दिया आपके सामने कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल का कि लोग थोड़ा सा डरें भी ये काम करने में। तो आपको ये नहीं देखना कि वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है कि बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, आपको ये देखना ही नहीं है। आपको देखना है कि थोड़ा खतरनाक सा ऑफेंस है, आप अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें भी बता देता हूं मैं आपको, अगर आप ब्लैक बेल्ट हो आप कर सकते हो अरेस्ट, जाके बांध दोगे उस चोर को पकड़ के, डकैत को, या फिर उसे पकड़ लोगे, अरेस्ट कर लोगे तो आप करो। लेकिन अगर नहीं कर सकते, जो कि जैसे हम मोस्ट ऑफ द पीपल है, तो उसमें कैसे अरेस्ट है मैं बताता हूँ। आपके घर में चोर घुसा, कमरे में गया, अपने कमरा बाहर से बंद कर दिया, सारे रास्ता ही नहीं है वहां भागने का, कमरा वहां से बाहर से बंद कर दिया आपने और पुलिस को फोन कर दिया। नाउ दैट कन्फाइनमेंट, जो आपने कन्फाइनमेंट किया चोर को, दैट इज नॉट द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, वो अरेस्ट ही है, वो अरेस्ट ही है। आप पुलिस को फोन करोगे, पुलिस बाकी अपना सेक्शन 41 मैच करेगी, उसे अरेस्ट करेगी, री अरेस्ट करेगी, बस ये है। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, आप अखबार पढ़ रहे हो, दुकान पे बैठ के चाय के साथ अखबार पढ़ा आपने, देखा उसके अंदर तो एक वांटेड आदमी है और सामने वही कस्टमर बन के आ गया। तो आपने उसको बोला कि सर मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ सर वॉशरूम से। आप बाहर गए, आपने कहा सर वो देखो, उसने उधर देखा, आपने शटर डाउन कर दिया, कोई रास्ता ही नहीं बाहर भागने का। नाउ दैट कन्फाइनमेंट इज नॉट द रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, वो अरेस्ट हो गया वहीं पे, और पुलिस आएगी, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन इसमें भी रिस्क समझ लो आप, कानून में कोई भी काम कर सकते हो लेकिन रिस्क समझ के। मर्डर तक कर सकते हो आप, खून कर सकते हो आप, लेकिन रिस्क समझ के कि फांसी होगी मुझे इसके बाद। कानून में ये तक नहीं लिखा हुआ कि वन कैन नॉट मर्डर, उसमें लिखा हुआ है कि जो मर्डर करेगा उसे फांसी मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो आप समझ के करो जो भी काम करना है। अगर आप अरेस्ट करने गए किसी को इस तरह से हीरो बन के, तो फिर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको गलत फहमी हो गई कि वो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं था, कुछ और कर रहा था वो, या फिर वो शरीफ इंसान था, आपको गलत फहमी हो गई और आप उसे कन्फाइन कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, तो आपको कोई सजा नहीं होगी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, बिकॉज यू आर डूइंग दैट एक्ट इन गुड फेथ। अच्छा समझ के कर रहे हो आप, इन मतलब लॉ की हेल्प करने के लिए कर रहे हो आप। लेकिन उस इंसान का वहां पे एक राइट क्रिएट हो गया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी। अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी, देख लीजिए, राइट टू किल वीडियो का नाम है। तो फिर अगर किसी इंसान का राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अगर उसे लगा कि मुझे कोई रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है, तो उसका राइट टू किल है। वो आपको जान से भी मार सकता है उस कंडीशन में और उसे कोई सजा नहीं होगी। तो ये भी समझ लेना आप गए उसे अरेस्ट करने के लिए गलत फहमी में, उसका राइट क्रिएट हुआ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसका राइट क्रिएट हुआ, राइट टू प्राइवेट डिफेंस बोलते हैं, अपने आपका डिफेंड करने का राइट क्रिएट हुआ, जिसको आप अरेस्ट करने जा रहे हो क्योंकि उसे लगा कि आप रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो और उसने आपको जान से मार दिया, या फिर हाथापाई में आप मर गए, या फिर ज्यादा जख्म लग गए आपको, तो उसे कोई भी सजा नहीं होगी। और अगर आपने उसने को अरेस्ट कर लिया, बाद में मालूम पड़ा वो निर्दोष है, तो आपको भी कोई सजा नहीं होगी, इस बात की भी गारंटी है। अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये वीडियो जो है आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, नीचे एक बटन होता है लाल रंग का, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब बटन, उससे आप दबा दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।